हेलो दोस्तों, आपको हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। आज बुधवार 6 अप्रैल 2022 का पहला खबर यह है कि यह खबर बच्चों के लिए अच्छी समाचार है। गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने मंगलवार को बताया कि गरीब व कुपोषित बच्चों के लिए बीजेपी ने पोषक तत्वों से भरपूर एक खास तरह की चॉकलेट बनाई है। उन्होंने बताया कि हमारे निरंजन भाई ने जो कुपोषित बच्चों के लिए चॉकलेट बनाई है, उसके सैंपल मंगलवार को संसदीय दल की बैठक से पहले सांसदों को दिए गए। जानकारी के मुताबिक चॉकलेट के रैपर पर भारतीय जनता पार्टी प्रिंट है। साथ ही कमल के चिन्ह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी प्रिंट है। वहीं बीजेपी की संसदीय दल की बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी के सभी मंत्रियों और सांसदों को खास टोपी दी गई। बताया जा रहा है कि यह वही टोपी है जो प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों की जीत के बाद अहमदाबाद में रोड शो के दौरान पहनी थी। इसके साथ ही सांसदों को एनर्जी बूस्टर चॉकलेट भी दी गई। बताया जा रहा है कि ये टोपी गुजरात बीजेपी ने तैयार की है। यह टोपी पार्टी नेताओं को बहुत पसंद आई थी। इसके बाद दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल ने ये टोपियां और एनर्जी बूस्टर चॉकलेट मंगवाई। बताया जा रहा है कि करीब 400 नेताओं को ये टोपी दी गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते दीर्घ अलाउंस में अभी हाल ही में बढ़ोतरी की थी। DA को 3% बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही एक और तोहफा दे सकती है, यानी उनके वेतन में और इजाफा किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार की तरफ से इसी महीने कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दिए जाने की उम्मीद है। महंगाई भत्ते के बाद अब हाउस रेंट अलाउंस समेत अन्य भत्तों को बढ़ाने का फैसला सरकार जल्दी ही कर सकती है। हरियाणा के फरीदाबाद में हत्या के जुर्म में पुलिस ने एक आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गृह कलेश के चलते शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पहले पत्नी का गला दबाया, फिर गर्म पानी करने वाली रॉड से करंट लगाकर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी सुरेंद्र फरीदाबाद के सेक्टर 86 के श्रीराम रेजिडेंसी में परिवार के साथ रहता है। उसकी पत्नी सुनीता घरों में साफ सफाई का काम करती थी। दोनों की शादी 17 साल पहले हुई थी और उनका 4 साल का एक बेटा भी है। सुरेंद्र कोई काम नहीं करता और वो शराब पीने का आदी है। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था। घरेलू कलह के चलते कुछ दिन पहले सुनीता भारत कॉलोनी में अपने मायके चली गई थी। फिर 1 अप्रैल को आरोपी सुरेंद्र अपने ससुराल गया और अपने ससुर से माफी मांगकर अपनी पत्नी को वापस अपने घर ले आया। पत्नी को घर लाने के बाद दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। शनिवार सुबह सुनीता नहाने के लिए बाथरूम में गई। पीछे से सुरेंद्र भी बाथरूम में घुस गया। आरोपी ने पानी गर्म करने की रॉड की तार से पहले तो उसका गला दबाया तथा जब वो बेहोश हो गई तो उसी रॉड से आरोपी ने अपनी पत्नी को करंट लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिले लू यानी हीट वेव की चपेट में हैं। दिन के समय लोग गर्म हवा यानी लू के थपेड़ों से परेशान हैं। मौसम विभाग IMD ने अगले कुछ 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। बिहार की राजधानी पटना में पिछले 2 दिन से लगातार तापमान टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद मौसम विभाग IMD में आधिकारिक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि पटना लू यानी हीट वेव की चपेट में है। राजधानी पटना में मंगलवार को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से तकरीबन 5 डिग्री ऊपर है। मौसम विभाग के मुताबिक बक्सर सबसे गर्म जिला बना है, जहां पारा 42.9 डिग्री दर्ज गया, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 38 से 41 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग अगले कुछ दिनों में बिहार को गर्मी से राहत नहीं मिलने की संभावना व्यक्त की है। राज्य के कई जिले हीट वेव की चपेट में रहेंगे। बता दें कि पटना के साथ साथ गया, जमुई, बक्सर, नवादा और बांका में भी हीट वेव की स्थिति है। मौसम विभाग IMD के अनुसार किसी भी क्षेत्र में हीट वेव कंडीशन तब बनती है जब लगातार 2 दिन तक पारा 40 डिग्री के पार रहता है या लगातार 2 दिन तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री ऊपर पहुंचता है। जिन जिलों में सोमवार को 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया गया उनमें पटना, गया, जमुई, शेखपुरा, नवादा, बांका और बक्सर शामिल हैं।
यूपी में बुलडोजर वाली राजनीति हावी हो गई है। सत्ता में बैठी योगी सरकार की ये एक नई पहचान भी है। अब जब तक ये बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जनता तारीफ कर रही है, लेकिन अगर इसी बुलडोजर का इस्तेमाल गरीबों को परेशान करने लिए होने लगे तो कार्यवाही पर सवाल उठेंगे। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा के परी चौक से सामने आया है, जहां पर एक गरीब की ठेली पर प्रशासन का बुलडोजर चला दिया गया है। बाद में उस बुलडोजर को रोकने के लिए वो गरीब उसी के नीचे जा लेटा और हटने से मना कर दिया। इस पूरी घटना का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर बताया गया है कि शख्स अपनी ठेली में फाइबर की बोर्ड लेकर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से आया एक बुलडोजर उसकी ठेली पर चढ़ा दिया गया। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था?